हेलो माय डियर्स, हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिया है फिजिक्स से रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम लोगों ने रासायनिक विज्ञान की ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस शुरू किया था और हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिया है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से 20 भी है ऑब्जेक्टिव को। तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं अम्ल क्षार लवण, जो कि आपको सीरियल नंबर सेकेंड में दिखाई दे रहा है। 1 है और 2 है। तो आज हम अम्ल क्षार लवण के फर्स्ट को क्लियर करेंगे, जिसके अंदर में 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही वीवीआई होने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जा करके देख लीजिएगा। और चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही रिलेटेड वीडियो की जानकारी का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बिना देर गवाए क्लास को शुरू करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है। तो जो ये विलयन आपको दिख रहा है बैंगनी रंग का रंजक, यह किस पदार्थ का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कवक, बी है लीचेन, सी है जिम्नोस्पर्म, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लीचेन, यानी कि बैंगनी रंग का जो ये लिटमस विलयन होता है ये लीचेन से मिल करके बना होता है। सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कहा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है हल्दी, बी है मेथिल ऑरेंज, सी है फिनोल्फ्थलीन, डी है मूली। तो आपका सेकेंड का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मूली। मूली का इस्तेमाल सूचक की तरह नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है, यानी महकने वाली सूचक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है वेनेला, बी है प्याज, सी है शकरकंद, डी है लौंग का तेल। आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शकरकंद। शकरकंद एक गंधीय सूचक नहीं है, इसमें कोई स्मेल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारिक अम्ल है। द्विक्षारिक अम्ल पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है HCl, यानी इसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है H3PO4, जिसको आप कहते हैं कि फॉस्फोरिक एसिड। सी है HNO3, जिसको आप कहते हैं नाइट्रिक एसिड यानी कि नाइट्रिक अम्ल। और डी है H2SO4, जिसको आप कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसमें से द्विक्षारिक अम्ल पूछा जा रहा है कि कौन है। तो आपका 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पोटास एलम होते हैं। पोटास एलम जो होते हैं ये क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एक साधारण लवण, बी है एक मिश्रित लवण, सी है एक अम्लीय लवण, और डी है एक द्विक लवण। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक द्विक लवण। ये पोटास एलम जो होते हैं एक द्विक लवण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एसिटिक अम्ल यानी कि एसिटिक एसिड एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, बी है ये ज़्यादा आयनित होते हैं, सी है ये कम आयनित होते हैं, डी है ये COOH समूह रखते हैं। तो इसका 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये ज़्यादातर आयनित होते हैं। एसिटिक अम्ल होते हैं जो कि ज़्यादा आयनित होते हैं, इन पर H+ चार्ज होता है, और जो क्षारीय होते हैं और उन पर OH- का चार्ज होता है। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट है तो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए है NaCl, बी है CaCl2, सी है BaSO4 और डी है LiCl। तो आपका 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NaCl, यानी कि एक साधारण नमक का फार्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये एक आपका प्रबल लवण है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन एक अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। अधिक अम्लीय लवण पूछा जा रहा है, कौन बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है CH3COOH, बी है H3PO4, सी है CH3CH2COOH और डी है ZNO। तो आपका 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H3PO4, यानी H3PO4 को क्या कहते हैं, फॉस्फोरिक एसिड
फॉस्फोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है कि 1 विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग से परिणत कर देता है तो संभवतः विलयन का पीएच मान होगा। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि विलयन को नीला लिटमस को लाल किया जा रहा है, नीले लिटमस को लाल किया जा रहा है। यानी कि जब भी नीला से लाल करने की बात आए तो आप याद रखिएगा कि यह अम्ल होता है, यानी कि एसिड होता है जो नीले को लाल कर देता है। और जो भी अम्ल होता है, कोई भी चीज़ आपका यदि अम्लीयता हो उसमें, तो उसका पीएच मान 7 से हमेशा कम होगा, डिक्रीज रहेगा। 7 से पीएच मान कम रहेगा, किसका? तो अम्ल का। लेकिन जो क्षारीय होता है तो वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। कौन? तो क्षारीय। और क्षारीय का पीएच मान जो भी होता है तो 7 से अधिक होता है। तो यहाँ नीले लिटमस को लाल किया जा रहा है, विलयन को नीले लिटमस को लाल कर दे रहा है, तो उसका पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा, यानी अम्ल होगा। तो 7 से कम आपका कौन सा पीएच मान है? तो ऑप्शन नंबर ए है 8 जो कि अधिक है, 10 है तो अधिक है, 12 तो अधिक है, 6 है तो कम है। तो 7 से कम है आपका 6, ऑप्शन नंबर डी, आपका 9 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है कि जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण सुचालक होते हैं? तो एक और प्लस पॉइंट है, आपको शायद मालूम होगा कि जो भी चीज़ पदार्थ अम्लीय होता है, यदि उसमें अम्ल पाया जाता है तो अम्ल में हमेशा H+ चार्ज पाया जाता है और क्षार में हमेशा OH- पाया जाता है। यानी कि अम्ल हमेशा धनात्मक H+ होता है और क्षारीय जो होता है ऋणात्मक OH- चार्ज होता है। तो इसी दोनों के कारण क्या होता है कि कोई भी चीज़ विलयन जो भी होगा वो विद्युत का सुचालक हो जाता है, जिसमें अम्लीय एवं क्षारीय होता है, क्योंकि यह धन आयन और ऋण आयन बन करके विद्युत का सुचालक हो जाता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी में कहा जा रहा है कि H+ एवं OH- दोनों, आपका सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? यानी कि ठंडे जल से कौन से धातु, ऑप्शन में जो भी दिए हैं वो कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर, यहाँ ठंडे जल है, स्पेशल ठंडे जल आपको याद करना होगा कि ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, यानी OH- रिलीज करेंगे, OH- बनाएंगे। ऑप्शन नंबर ए है सोडियम एवं पोटेशियम, बी है मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, सी है सोडियम एवं कॉपर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम एवं पोटेशियम। सोडियम को हमेशा Na से इंडिकेट किया जाता है, सूचित किया जाता है, और पोटेशियम का सूची तो जो भी साइन होता है के होता है, यानी के से पोटेशियम और Na से सोडियम, के से पोटेशियम और Na से सोडियम, आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है वो कौन सा विलयन है? तो ए है CaHCO3 का होल ट्वाइस, बी है CaOH का होल ट्वाइस, सी है NaOH और डी है NaHCO3। तो आपका 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaOH2। क्योंकि CaOH2 का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम बिना बुझा हुआ चूना होता है, जिसका काम क्या होता है? दीवारों की सफ़ेदी के लिए किया जाता है। आप हमेशा याद रखिएगा, दीवारों की सफ़ेदी के लिए CaOH2 का यूज़ किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना किसे कहा जाता है, या बुझा हुआ चूना का आपका कहा जा सकता है कि रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, बी है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और डी है Ca यानी कि कैल्शियम। यानी कि 13 का आंसर आपका ए सही हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। आप याद रखिएगा हमेशा कि CaO जो होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं, बुझा हुआ। और CaOH का होल ट्वाइस जब बात किया जाएगा, ऊपर में हमने देखा था, तो ये इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। ठीक है। 15 है कि एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम है। IUPAC नेम जो है, इंटरनेशनल नेम एसिड एसेटिक एसिड को क्या है?
तो ए है एथेनोइक अम्ल, बी है मिथेनोइक अम्ल, सी है प्रोपेनॉन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 15 का आंसर है आपका बी मेथेनोइक अम्ल, यानी कि एसेटिक अम्ल को IUPAC नेम की तरह मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला करता है। देखिए ऊपर हमने समझा था, तो आप आंसर को टिक कर सकते हैं कि आयन को लाल लिटमस को नीला कहा जा रहा है, नीले लिटमस को लाल नहीं, लाल लिटमस को नीला। तो जो भी होता है ये क्षारीय, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है संतरा, बी है टमाटर, सी है सिरका, डी है इमली। तो 18 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टमाटर, यानी कि टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। या ऐसे भी आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बोलिएगा तो मैं उसका भी लेक्चर एक वीडियो में बना दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। जैसे कि टमाटर में आपको दिख रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल पाया जा रहा है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसी तरह से सभी पदार्थ कुछ इंपॉर्टेंट है जिनमें अलग अलग अम्ल पाया जाता है, तो आप उन्हें भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ए है, देख लीजिए, बी भी देख लीजिए, सी भी देख लीजिए, डी भी देख लीजिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है, इसे आप इम्पोर्टेंट है, ये भी आप याद कर लीजिएगा कि तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CaSO4 × ½ प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 × ½ क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का हमारा 20 कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न तो क्षारीय होता है तो यह किस रंग का होता है। तो जब भी कोई लिटमस पत्र हो, लिटमस विलयन, तो जब वो अम्लीय नहीं हो और ना ही क्षारीय हो तो वह किस रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है लाल, बी है नीला, सी है बैगनी, डी है काला। आपका 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का बैगनी, क्योंकि जब भी कोई यदि विलयन है यह न तो अम्लीय है न तो क्षारीय है, तो इसका हमेशा रंग क्या होता है, बैगनी, ये फिक्स है। यदि आपको ये क्लास, आपको ये प्रैक्टिस समझ में आया होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ होगा, तो प्लीज़ वीडियो के लिए एक लाइक बनता है, तो लाइक का बटन होगा उसे आप प्रेस कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।